मेघवंशी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपनी पिछली वीडियो थी डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट को अपन ने हेल्थ एजुकेशन दी थी। हेल्थ एजुकेशन देने के पीछे मेरा यही पर्पस था कि जो अपन ने डायबिटिक पेशेंट को जो हेल्थ एजुकेशन दी है वो क्या कर रहे थे कि जो भी पेशेंट थे मैंने बहुत सारी चीज़ों में असिस्ट किया था, स्टडी की थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेशेंट जो डायबिटीज वाले थे वो क्या कर रहे थे कि इंसुलिन और शुगर लेवल को कम करने के लिए इंजेक्शन और मेडिसिन ले रहे थे, डेली 2-2 टेबलेट ले रहे थे। फिर भी उनका क्या था कि ग्लूकोज लेवल कम नहीं था। तो हम लोगों ने जो उनको हेल्थ लाइन गाइडलाइन दी है उन गाइडलाइन के थ्रू अपन ने क्या करा था कि उसके ग्लूकोज लेवल को मेंटेनेंस किया था। उसमें मैंने डेली एक्सरसाइज को बहुत ही ज्यादा फोकस किया था और उन्होंने जो मेरी वीडियो थी डायबिटीज वाली इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों ने कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। अभी आप लोगों ने मुझे इतना बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपको राकेश कुमार मेघवंशी आप सभी का तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल के अंदर और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि जो आज जो मेरी क्यूरीज थी, जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे, पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि सर लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग वैसे भी लॉकडाउन के टाइम पे हैं और हमारी क्लास नहीं लग रही मेडिकल सर्जिकल की साहब, तो हम लोग क्या करें, वीडियो के किस द्वारा कैसे पढ़ें हम मेडिकल सर्जिकल। तो मैंने बोला अगर तुम लोग साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। और इसके बाद में मैंने सोचा कि अपन YouTube पे चैनल्स बना लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और बच्चों को सप्लाई करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अपना नोट्स भी तैयार कर लेंगे और उनकी स्टडी भी हो जाएगी। मैं इसी उद्देश्य से मेरा जो भी है, अब मैं मेडिकल आज जो सबसे बेस्ट दिन है अपना सबसे, और जो अपनी डायबिटीज वाली वीडियो थी उसने अपना 300 क्रॉस कर चुके हैं और जो अपने सब्सक्राइब बढ़े हैं 150 से अबव अपने सब्सक्राइब बढ़ चुके हैं ओनली अपने 5 दिन की मेहनत में। तो अपन लोग सब लोग से मेरे सभी का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज मैं मेरे टॉपिक पे, जो मेरा टॉपिक है आज का वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। जो अपना जीआईटी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, वो सारे डिसऑर्डर एक एक करके मैं आपको सभी को पढ़ाऊंगा। इसके बाद में जो जीआईटी वाला सिस्टम है उसके अंदर जो डिसऑर्डर है उसमें अपने सबसे पहले क्या क्या बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, उसकी कॉजेस की बात करेंगे, उसकी साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे, उसके और उसकी स्पेशली तो अपन उसके फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और साथ में सर्जिकल मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन और नर्सिंग एनसीपी के बारे में आपको मैं सभी को बताऊंगा। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि जीआरडी मतलब जीआरडी का मतलब 3 वर्डों में तोड़ दो, स्टोमक वाला पार्ट, इशियोपेगस वाला पार्ट और रिफ्लेक्स वाला पार्ट और डिजीज होगी साहब। इसके अंदर क्या हो गया, जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जो बैक फ्लो के अंदर जो कंटेंट है अपने पास में स्टोमक में के ड्यूडेनम के डिस्टली एंड पे जो कंटेंट है वो कंटेंट का क्या होगा, फोर्स लगेगा और जिसके थ्रू क्या करेगा, जो स्टोमक के अंदर कंटेंट है वो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि जो अपना कंटेंट है उसके अंदर बात कर सकते हैं कि इट इज ए रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट मेनली एसिड towards the mouth rather than the distally into the duodenum result in esophagus tissue damage। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो अपना पास में गैस्ट्रिक कंटेंट है और गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर जो रिफ्लेक्स है वो उसके थ्रू क्या कर रहा है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो डिस्टली एंड में जो भी स्टोमक के अंदर और ड्यूडेनम के अंदर जो पार्ट के अंदर जो अपना स्टोर्ड फूड है वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अगर बाहर निकल रहा है, फोर्सफुली बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से क्या होंगे, इसोफेगस के टिश्यू डैमेज होंगे। एक तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जीआरडी हो गया। इसके बाद में जिसे बात कर सकते हैं कि अपना कि द बैक फ्लो ऑफ कंटेंट गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम इनटू द इसोफेगस। जो अपना स्टोमक का कंटेंट था, जो अपना गैस्ट्रिक और ये ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है वो क्या करेगा, मूव करेगा। किसके थ्रू करेगा, मूव बाहर की तरफ मूव करेगा, इसोफेगस के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, इसोफेगस वाले टिश्यू डैमेज होंगे। इसके बाद में गाइस जो अपना जीआरडी है, जिसके स्टोमक में 3 पार्ट्स की बात करूंगा यहाँ पे। स्टोमक का फर्स्ट पार्ट है अपने पास में बॉडी, अपना बॉडी है, फंडस है और पाइलोरस है। अब इसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर का नाम है लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर और इसके पास में पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो ये डिजीज है मेनली इसके अंदर जो न्यूरो होता है, पाउच जिसमें अंदर न्यूरो होता है, जो वाल होता है, कौन सा वाल होता है, जो अपना पाइलोरिक वाला पार्ट है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वो नैरो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होता है, फोर्सफुली अपना जो भी स्टोर्ड फूड है वो क्या करेगा, बाहर मूवमेंट करेगा, तो उसकी वजह से इसोफेगस वाला टिश्यू है वो क्या करेगा, डैमेज होगा।
गाइस इसके बाद में मैं मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करूंगा कोजेस की। जो इसका मेन कोज कौन सा है, इसके मेन कोज के अंदर बात करेंगे जो कि द रिफ्लेक्स इज कॉज्ड बाय इनकॉम्पिटेंट ऑफ लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। जो इनकॉम्पिटेंट का मतलब यही है कि जो अपना इसोफेगस का जो वाल है, जो इसोफेगस का जो नॉर्मल वाल है वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली उसका पार्शियली रूप से या इनकम्प्लीटली रूप से इसमें कोई भी प्रकार का वेरिएशन आता है, तो इसकी वजह से भी अपने कौन सा डिजीज हो सकती है, जीआरडी होती है गाइस। इसके बाद में जैसे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब ये है कि इसका मोस्ट कॉमन साइनस सिम्टम है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। याद करने के लिए पी फॉर प्रोजेक्टाइल, पी फॉर पाइलोरिक स्टेनोसिस। मतलब जो भी अपने पास में लोअर स्फिंक्टर वाला जो वाल है, कौन सा, पाइलोरिक वाला, जो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला लोअर एंड पे जो अपना वाल है, जो स्फिंक्टर है, वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, पोर्स हो जाएगा फूड सब्सटेंसेस जो कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे आ पाएगी। इसकी वजह से अपने को कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज डेवलप होगी, जीआरडी होगी। रिड्यूस द टोन ऑफ एलियस। जो अपना एलियस है मतलब लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है, उसकी क्या करेंगे, टोनसिटी कम हो जाएगी। इसकी वजह से भी अपने को क्या हो सकता है, जीआरडी हो सकता है। इसके बाद में हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एसिड। जो अपने बॉडी स्टोमक से एसिड सिक्रेशन होता है, एचसीएल का प्रोडक्शन होता है, वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर होगा, तो इसकी वजह से अपने क्या हो सकता है, जीआरडी हो सकता है। और एक मोस्ट कारण जैसे कि डिले गैस्ट्रिक एम्पेटिंग, जो कि डिले गैस्ट्रिक एम्पेटिंग, इसकी वजह से भी अपने क्या हो सकता है, जीआरडी हो सकता है। क्यों, इसका कारण क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया किसके अंदर, स्टोमक के अंदर, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे बहुत सारी चीज में होता है, जैसे बाइंडिंग करते हैं, वेट वगैरह कम करने के लिए बेल्ट वगैरह का यूज करते हैं, वेट रिड्यूस बेल्ट यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि अपना क्या करते हैं, और इसकी वजह से भी जीआरडी हो जाता है। हेवी लिफ्टिंग वेट, जैसे कि अपने को कम उठाना चाहिए, कम वजन है, अपना एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अपना जो लिमिट है, जैसे अपने लिमिट तो 10 किलो उठाने की है, अब तुम लोगों ने 50 किलो उठा लिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ज्यादा आपने हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, उसकी वजह से भी अपना क्या हो सकता है, जीआरडी हो सकता है। नेक्स्ट गाइस, जैसे कि सम फूड सब्सटेंसेस है, एग्रीवेटेड फूड सब्सटेंसेस है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपना जीआरडी हो सकता है। जिसके अंदर बात करते हैं अपन, जैसे बहुत फूड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि टोबैको च्यूइंग हो गया, फैटी एसिड हो गया, चॉकलेट्स हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, इनकी वजह से भी अपन क्या हो सकते हैं, इनकी वजह से भी अपने कौन सा हो सकता है, जीआरडी हो सकता है। और जीआरडी होने के कारण है, जैसे कि ये तो नॉर्मल कारण है, मैंने बता दिए, और इसके अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी अलग डिफरेंशिएट टाइप में भी अपन इसको बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे अपन। 3 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट कोज आता है एनाटॉमिकल कोज, जिसके अंदर क्यूरुलस लिंक्स, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि नेक्स्ट बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेगस एंगल्स ऑफ हिंस, गैस्ट्रोइसोफेगस एंगल्स ऑफ हिंस, वो भी इसके भी बात करेंगे। ये तो कौन से कोजेस थे, एनाटॉमिकल कोजेस। और इसके फंक्शनल कोजेस मतलब रिलेटेड टू द फंक्शन के अंदर जो कोजेस की बात करेंगे, उसके अंदर होगा सेडेटिव होगा, एल्कोहल होगा, ड्रग होगा, और ओवर ईटिंग होगा, और पुअर गैस्ट्रिक एम्पेटिंग। ये सारे कोज है जिसके अपन क्या कर रहे थे कि जैसे इसके अंदर जो अपन बात करी है मेन कोज की, जैसे कि उसके अंदर अपन जो सेडेटिव है, ड्रग्स है, अल्कोहल है, गैस्ट्रिक डिले, पुअर गैस्ट्रिक एम्पेटिंग है, ये सारे कोजेस करते हैं, ये सारे अपने को कोस्ट करते हैं किसको, जीआरडी को। जैसे कि अपन ने इसके बाद गाइस अपना जो इसको जीआरडी वाले पेशेंट है उसका असेसमेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे पता लगाएं कि इस पेशेंट के जीआरडी है, तो हम उस पेशेंट के लिए अपन मोस्टली जो साइनम सिम्टम की बात करेंगे, जिसके अंदर हार्ट बर्न होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो मेनली 30 to 60 मिनट आफ्टर टेकिंग द फूड्स, इसके बाद में उसके क्या होगा, पेन होगा। इसके बाद में एग्रीवेटेड ऑफ द रिसाइकलिंग, एग्रीवेटेड होगा रिसाइकलिंग वाला, नोजिया वोमिटिंग होगा, डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग ऑफ फूड, डिफिकल्टी होगी जिसको अपन डिस्फेजिया बोलते हैं, खाना खाने में उसको टेकिंग जो भी फूड सब्सटेंसेस ले रहा है उसके अंदर क्या होगा, उसके पेन होगा, और ड्राई कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, और हाइपरसलाइवेशन होगा गाइस। और अपन इसको भी ऐसे भी अगर ऐसे याद कर हो जाता है तो ठीक है, वरना इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किसको, अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को, और जिसका क्लिनिकल साइनम सिम्टम है जिसके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, 2 फीचर्स सामने आते हैं। एक तो कौन सा, इसोफेगस वाला, कौन सा, इसोफेगस वाला, और सेकंड कौन सा आता है अपने नॉन इसोफेगल फीचर्स।
फीचर्स के अंदर जो बात करेंगे जैसे कि नॉन इसोफेगस, उस वाले सिस्टम में क्या होंगे कि इसोफेगस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, इसोफेगस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसोफेगस वाले जो सिस्टम है उसके अंदर जैसे कि क्रोनिक कफ है, विजिंग साउंड है, एस्पायरेट निमोनिया है, शोर थ्रोट है, होर्सनेस है और डेंटल इरेजन है, डेंटल इरेजन। और इसकी वजह से जो एस्पायरेट ऑफ द निमोनिया, मतलब थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, एस्पायरेट निमोनिया का मतलब जैसे कि कोई ड्यूडेनल वाला जो कंटेंट है वो बाहर निकल रहा है, मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या करेगा, वो एस्पायरेट करेगा, लंग्स की थोरेक्सिक कैविटी में चल जा सकता है। इसकी वजह से कौन सा हो सकता है, एस्पायरेट ऑफ द निमोनिया कर सकता है। सोर थ्रोट, सोर्स गल, अपने थ्रोट्स के अंदर क्या हो सकता है, अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। कब ड्राई कफ होगा, कफिंग वाला साउंड है, कफिंग वगैरह रहेंगे, ये सारी चीजें अपने को कौन सी फीचर्स के अंदर अपन क्या बात कर सकते हैं, इसोफेगस वाले में बात कर सकते हैं। और जैसे कि अपन ने बात करेंगे नेक्स्ट इसोफेगस फीचर, इसोफेगस के फीचर्स के अंदर बात करेंगे, जैसे मैंने बताया हार्ट पेन हो गया, इसके बाद में डिस्पेजिया हो गया, एपिगेस्ट्रिक पेन हो गया, खाना 30 to 60 मिनट के बाद में पेन हो गया, और गाइस इसके बाद में जैसे कि डिस्पेजिया हो रहा है और ओडोनेफिजिया हो रहा है, पेन इनटू द swallowing, ठीक है, ये सारे साइनम सिम्टम है गाइस, और ये सारा मैंने आप सभी को अच्छे से बताया। उसके बाद में अपन बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, जीआरडी की डिजीज भी हो गई साहब, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि इस पेशेंट को जीआरडी है या नहीं है। तो अपन इस चीज के लिए अपन क्या करेंगे, जीआरडी है या नहीं है, उसके लिए जैसे कि अपन ने गैस्ट्रोस्कोपी कर ली। गैस्ट्रोस्कोपी का मतलब ये कि इसोफेगस गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी, इससे अपने से लेप्रोस्कोपी से अपन को क्या करेंगे, डुडेनम के थ्रू जो गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे उससे अपने को क्या करेंगे, पता लग जाएगा। उसके बाद में बेरियम सैलोविंग टेस्ट टू असेस द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी अपने स्ट्रक्चर है बेरियम वाला, जो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, और क्या करेगा, बेरियम का खास काम क्या है, विजुअलाइजेशन करेगा, किसको, जो अंदर वाले पार्ट है स्टोमक के, जैसे कि पाइलोरिस है, बॉडी है और फंडस है, इन सारी चीजों को क्या करेगा, विजुअलाइज करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर नैरोविंग पार्ट हो रहा है, अगर वो एनिमा इसके बेरियम मिल्क करवाने के बाद में, तो अपन को डायग्नोसिस हो जाएगा कि जीआरडी हो रहा है। और इसके बाद में जो इसोफेगस के जो एसिडिक पीएच आ रहा है उसकी से भी अपन क्या करेंगे, मॉनिटरिंग कर लेंगे। और जो बेसिड उसके सिम्टम्स बताए थे मैंने, जैसे कि एसिडिक आ रहा है, तो उसके सारी चीजों को अपन भी ये क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स अपन सभी इसकी बात करेंगे फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या था, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स देंगे, उसके अंदर जैसे कि रेंटेडिन और सिमेटिडिन देंगे। रेंटेडिन का काम क्या रहता है कि जो क्या करता है, अपने स्टोमक के अंदर जो डिक्रीज रिलीज कराता है ऑफ द एसिड इन द स्टोमक, जो स्टोमक से जो अपने में रिलीज हो रहा है एसिड HCl अम्ल, उसको क्या करेगा, कम करेगा। और जो अदर ड्रग्स है, जैसे कि इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर क्या होंगे, ओमेप्रेजोल, रेस्पेप्रेजोल, ये सारी क्या करेगी, HCl के सीक्रेशन को भी कम करेगी। और नेक्स्ट गाइस इसके बाद में जैसे कि अपन बात करेंगे अपना फार्मेकोलॉजिकल हो गया, तो इसके बाद में क्या करेंगे, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि वो पेशेंट है, उसको जीआरडी वाला पेशेंट है, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तो सेमी सिटिंग पोजीशन, उसके जो बेड एंड है, हेड एंड है, उसको 6 फीट ऊपर उठा देंगे, जिससे कि जो बैक फ्लो हो रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि और इसको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि उसका वेट रिड्यूस कर सकते हैं, अपन को एक्सरसाइज को प्रमोट कर सकते हैं उसको। और जो गाइस वो जैसे कि डाइटरी पैटर्न्स में ले रहा है, उसको कम के जैसे भी उसको डाइट है, फैटी डाइट्स वगैरह, ये सारी डाइट्स का अपने को मेंटेन रखना है। और गाइस इसके बाद में मॉडिफिकेशन हो गया, जो भी फूड्स है अवॉइड करना है, जैसे कि स्पाइसी फूड है, चॉकलेट है, कॉफी है, कैफीन वाले सब्सटेंसेस है, इन सभी को अपने को क्या करना है, कंट्रोल में करना है, मतलब अवॉइड करना है, मतलब इन चीजों को लेना नहीं है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जीआरडी हो सकता है। और जैसे कि नेक्स्ट है, इसमें मेडिसिन में भी था एंटासिड है, एंटासिड का यूज लेना है, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, और जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, आल्सो पार्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सारी चीजें होती है। और गाइस इसके बाद में नेक्स्ट चीज, अपने जीआरडी की बात कर रहे थे, बहुत देर से देख रहा था मैं जीआरडी के बारे में कि
कब बताएं। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, जो फंडस वाला पार्ट है उसको लेप्रोस्कोपी से क्या करेंगे, उसको फंडस वाले पार्ट को लाइगेशन कर देंगे। और इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, फंडोप्लिकेशन कहते हैं गाइस। फंडोप्लिकेशन किसे कहते हैं, जो कि गैस्ट्रिक वाला पार्ट है, स्टोमक वाला पार्ट है, इसको लाइगेशन कर देते हैं, लेप्रोस्कोपी द्वारा कर देते हैं और इसकी गैस्ट्रोप्लास्टी कर देते हैं। इसकी वजह से जो अपने को इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं फंडोप्लिकेशन, और प्लस में गैस्ट्रोप्लास्टी कर सकते हैं। और गाइस जो अपना जीआरडी है उसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जीआरडी का, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के बाद में बात करेंगे कि जिसे अपन ने लेप्रोस्कोपी भी कर दी। लेप्रोस्कोपी करने के बाद में स्टोमक की साइज कम होगी तो शॉर्टनिंग ऑफ द स्टोमक, कार्सिनोमा, एस्पिरेशन अल्सर फॉर्मेशन, और इन सभी के चीज में जैसे कि कार्सिनोजन हो गया, नियोप्लाज्म स्टोमक का कैंसर हो गया साहब। इसके बाद में जैसे कि शॉर्टनिंग हो गया क्योंकि लेप्रोस्कोपी कट हो गया। फिर इसके बाद में एस्पिरेशन ऑफ द हो गया, जैसे कि कोई भी फूड सब्सटेंस है यहाँ से मूवमेंट करा बाहर निकला तो एस्पिरेशन भी हो गया। और जो परफोरेशन है, जो अल्सर बने हुए हैं यहाँ पे, जो क्या हुआ, अल्सर बन गए यहाँ पे स्टोमक पे, इसकी वजह से जो अल्सर फॉर्मेशन हुए हैं उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, परफोर्मेशन भी हो सकता है। तो गाइस जो मैंने आज आपको जीआरडी के बारे में बताई है, जीआरडी के अंदर जो भी मैंने बताया कि जो बैक फ्लो हुआ अपना गैस्ट्रिक कंटेंट और स्टोमक कंटेंट जो भी क्या करा बाहर निकला है, उसको अपन क्या बोल रहे थे, जीआरडी बोल रहे थे। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इसोफेगस टिश्यू डैमेज हो रहा था। इसके बाद में मैंने बात करी थी कि साइनम सिस्टम में जो एलईएस है, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, उसकी वजह से वो उसमें कोई भी इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से भी हो रहा था, इनकम्प्लीट और पार्शियली पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा था, मोटिलिटी डिसऑर्डर हो रहा था। और अदर जैसे कि बहुत सारे सेडेटिव लेते हैं, एनएसआईडी लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह लेते हैं और नेलेक्सोन वगैरह लेते हैं, इनकी वजह से भी होता है। और जैसे कि अपन ने ये सारी बात की थी, इसके बाद में कोजेज हो गए थे, उसको दो भाग में बांटे थे अपन ने, फंक्शनल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, ये तीन कैटेगरीज में बांटे थे। इसके बाद में जो कि साइनम सिस्टम की बात करी थी, साइनम सिस्टम के बाद में हार्ट पेन हुआ था, एपिगेस्ट्रिक पेन हुआ था, खाना आफ्टर द फूड टेकिंग के बाद में 30 to 60 मिनट के बाद में जो भी अपने पेन हुआ था। और इसके बाद में जो भी ड्राई कफ हुआ था, एग्रीवेटेड और द डिफिकल्टी द स्वेलिंग वगैरह हुआ था, और ओडोनेफेजिया और डिस्पेजिया हुआ था। इसके बाद में जो भी अपन कोजेज को दो प्रकार में बांटे हुए थे कि कोजेज होते हैं इसोफेगस के भी होते हैं, नॉन इसोफेगस के भी होते हैं। इसोफेगस से रिलेटेड है जिसमें अपना उसके अंदर हार्ट बर्न है, अपने पास में एपिगेस्ट्रिक पेन है, ये सारे साइनम सिम्टम थे, ओडोनेफेजिया, डिस्पेजिया वगैरह है। और इसके बाद में नॉन इसोफेगस वाले सिम्टम के अंदर बात करे गए थे जिसमें एस्पिरेशन है, ड्राई कफ है, विजिंग साउंड है, सोर थ्रोट है वगैरह, और डेंटल इरेशन है और हॉर्सनेस है। और ये बात करी थी। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की बात करी थी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ईजीडी की थी अपन ने, जिसके अंदर अपन ने गेस्ट्रोस्कोपी की थी, गेस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी की थी अपन ने, जिसके अंदर बात करी थी अपन ने गेस्ट्रिक वाली में कि गेस्ट्रो इसोफेगस गेस्ट्रिक टोमी वाला किया था, मतलब इसमें किया क्या, लाइगेशन किया था अपन ने, किसका, जो फंडस वाले पार्ट है उसको लाइगेशन किया था, लेप्रोस्कोपी से किया था। उसके बाद में अपन ने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ा था, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में H2 रिसेप्टर पढ़ा था, H2 रिसेप्टर में रेंटेडिन और सिमेटिडिन पढ़ा था। ये क्या कर रहा था, डिक्रीज रिलीज कर रहा था एसिड को। फिर अदर ड्रग्स के बाद में बात करी थी जिसके अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जिसमें ओमेप्रेजोल, रेस्मेप्रेजोल किया था। और अदर ड्रग्स की बात करी थी जिसमें एंटासिड की भी यूज करी थी, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रो सल्फेट बात की थी। और ये सारी कॉम्प्लिकेशन की बात हुई थी जिसमें एस्पिरेशन ऑफ द अल्सर फॉर्मेशन और कार्सिनोमा और शॉर्टनिंग ऑफ द स्टोमक। थैंक यू गाइस, आप सभी ने मेरी साथ दिया है और मैं आप ये सोचता हूँ, ये समझता हूँ कि आज आपको जीआरडी भी समझ में आ गई होगी। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो में अपने क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट कैसा करना चाहिए स्टडी के अंदर। और आप थैंक यू गाइस, आप इसी तरह मेरा साथ देता रहिए। आप सभी का आरके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक बहुत बहुत वेलकम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको।